संन्यास हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में एक गहन और आध्यात्मिक अवधारणा है जो जीवन के एक विशेष मार्ग या अवस्था को दर्शाती है। आइए आज संन्यास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप, आपका परिवार सभी खुश होंगे, सुखी होंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संन्यास का मतलब क्या होता है। बेसिकली संन्यास का मतलब त्याग या विरक्ति होता है, जो सांसारिक जीवन, भौतिक इच्छाओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के 4 आश्रम होते हैं, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो इन मनुष्य होता है वो पैदा होने से 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम लेता है, जिसमें वो ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना जो भी है पढ़ाई-वढ़ाई करता है और जो भी अपने करैक्टर को बनाता है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से लेकर 50 साल तक अपने गृहस्थ में रहकर जो भी गृहस्थी से संबंधित चीज़ें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी कर्म होते हैं गृहस्थ से संबंधित, वो सारे करता है। जैसे कि कमाना-धमाना, अपने परिवार की पूरा पालन-पोषण करना। फिर होता है वानप्रस्थ आश्रम, ये होता है 25 से 75 साल तक। उसमें क्या होता है कि जब इंसान की सभी जो 50 साल तक अपने सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वन की तरफ निकल जाता है, निकल जाना चाहिए। ये हमारे जो वैदिक आश्रम है या जो भी संन्यास से रिलेटेड जो आश्रम है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर चौथा होता है संन्यास आश्रम, जिसमें मनुष्य अपनी सभी जो भी जीवन के आस-पास जो भी जो चीज़ें हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो उसकी इच्छाएँ हों, चाहे वो उसका कुछ भी हो, वो सबको छोड़कर संन्यास धारण कर लेता है और सभी चीज़ों को त्याग लेता है और मोक्ष की तरफ या भगवान की तपस्या की तरफ निकलता है। ठीक है? क्योंकि वो जो भी इस वाले संन्यास आश्रम में वो सभी मोह माया को छोड़कर आत्मज्ञान और मोक्ष और परम सत्य की खोज में अपने आप को समर्पित कर देता है। क्योंकि संन्यास का मतलब ही यही है। संन्यास से जो हमें मिलता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक आत्म जागरूकता उसको मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और संसार से जो उसका संबंध है वो कट जाता है और सारा का सारा जो उसका लक्ष्य होता है वो परमात्मा में लीन होने के लिए सारा समय वो लगा देता है। लेकिन संन्यास को लेके कुछ लोग अपने-अपने हिसाब से अपनी परिभाषित करते हैं इसको। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भई नहीं-नहीं, जहाँ गृहस्थी होती है वहाँ पर तो संन्यास हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि और जो दूसरी जो आपके कर्म हैं, चाहे वो नौकरी करना हो या और जो भी आप करते हो उसमें सब कुछ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संन्यास आप अपने गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जो गृहस्थ में रहकर भी उन्होंने सन्यासी जीवन का पालन किया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और अपने जो भी भौतिक त्याग करके और बस भावनात्मक उसमें रहे और भगवान की पूजा करते रहे। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ संन्यास इस तरह से वेदांत है। वेदांत में संन्यास को किस तरह से समझाया जाता है? वेदांत में इस तरह से समझा जाता है, वेदांत दर्शन में संन्यास को आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म के साथ एक होने का मार्ग माना जाता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि टाइप का जो हम लोग बोलते हैं ना, वो होता है। गीता में संन्यास को 2 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है कर्म संन्यास, जैसे अपने सारे कर्मों को त्याग कर यानी कि सांसारिक कार्यों को छोड़कर सिर्फ ध्यान और तप में लीन हो जाना। दूसरा होता है कर्म योग संन्यास, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता। बस वो अपना निष्काम कर्म करता रहता है। ये भी एक पार्ट ऑफ द संन्यास होता है। संन्यास वैसे कई प्रकार से होते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे विविदिशा संन्यास हो गया, विद्वत संन्यास हो गया, कर्म संन्यास हो गया और भी संन्यास जैसे कि आतुर संन्यास हो गया। इस टाइप के बहुत सारे संन्यास होते हैं, लेकिन इस झंझट में हम ना फँस के हम सिर्फ संन्यास के फ़ायदे और नुकसान और संन्यास के क्या जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं, संन्यास के क्या-क्या होते हैं, वो हम उस पे ज़्यादा जोर देंगे। तो सन्यासी का जीवन होता है वो बहुत ही अनुशासित होता है, बड़ा ही सादगीपूर्ण होता है। वैसे तो सांसारिक बंधनों को त्याग कर परिवार, संपत्ति, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को छोड़ देता है सन्यास, लेकिन ये प्रैक्टिकली अब संभव नहीं है। आप अपने परिवार में रहकर भी संन्यास ले सकते हैं। संन्यास का मतलब ये होता है जैसे कि अब आप सपोज़ एक छोटा-सा उदाहरण कि आप परिवार में रहते हैं और आपको मिठाई खाने का बहुत शौक है, ठीक है? अब आपका परिवार बड़ा होता है, आपका बच्चा होता है, आपकी पत्नी होती है, आपके माता-पिता होते हैं। आप सोचते हैं कि यार मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो भी आपके परिवार का बच्चा है, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हो? यार ठीक है यार, मैं ना मिठाई खाना छोड़ देता हूँ, मिठाई के पैसे से जो बचते हैं, उससे मैं अपनी बेटी की वो मेरी बेटी की पढ़ाई में सहायक होंगे। तो आपने एक तरह से मिठाई से संन्यास ले लिया और वो संन्यास आपका आपकी बेटी का करियर बनाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइप ऑफ संन्यास ये भी होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या होता है, कुछ लोग सादा जीवन करते हैं कि भई सादा कब खाना खाएँगे, सादा कपड़े पहनेंगे और जो भी उनके जीवन शैली में ज़्यादा
तमक झमक नहीं कि भई हमने बहुत लेवाइस की जीन्स पहननी है या बहुत महँगे जूते पहनने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने को ज़्यादातर तो सन्यासी जो होते हैं, जो धार्मिक टाइप के सन्यासी जो होते हैं, जो पूरी तरीके से लीन हो गए हैं, वो तो अपने कपड़े भी बदल ही लेते हैं। बस उनका यही है कि बस वो अपना ध्यान वगैरह ज़्यादा करते हैं। और बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं आजकल, तो खैर ऐसे के सन्यासी कम होते जा रहे हैं। जो रियल सन्यासी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आजकल हर गली में आपको सन्यासी दिख जाएँगे, लेकिन रियल सन्यासी जो होते हैं, वो बहुत ही विनम्र होते हैं। उनके पास अहंकार नहीं होता, वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास कुछ रखते ही नहीं हैं। अब जैसे कि मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात कहूँ या और भी बहुत से महाराज हैं, वो सब अपने बहुत ही सिंपल वे में रहते हैं, बहुत ही कम अपनी ज़रूरतों उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम होती हैं। उनका एक सिंपल से कपड़े होते हैं, सिंपल सा घर होता है और बस उसमें, लेकिन उनका जो संन्यास से उनके ऊपर जो एक प्रभु की जो कृपा होती है, वो बहुत प्रभावशाली होती है। ठीक है? और अब इसमें चलते हैं कि संन्यास कैसे लिया जाए? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि संन्यास लिया कैसे जाए? और यार इसमें पता है क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई पहले गुरु की शरण में जाओ। सही बात है, भई गुरु से ही हमें सीखना होगा सन्यास के, क्योंकि बहुत ही अनुशासित प्रक्रिया होती है सन्यास की। तो गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे और क्या करना है। कुछ सन्यासी दीक्षा लेते हैं गुरुओं से, कुछ उनके नए नाम और उनके वस्त्र भी जो उनका जो है वो आइडेंटिफ़ाई या जिससे आइडेंटिफ़िकेशन हो कि भाई किस ग्रुप से ये मतलब कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो ये संबंध रखते हैं, तो वो उसके ही टाइप से वो कपड़े भी पहन लेते हैं, कुछ व्रत, कुछ नियम। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि सन्यास के लिए, सन्यास का मतलब यही होता है कि अपने आचरण को इतना डिसिप्लिन बना लीजिए, जिससे कि आपके आचरण से एटलीस्ट किसी को कोई कष्ट ना हो और आपका आचरण प्रभु की दिशा में निरंतर बढ़ता चला जाए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। और ब्रह्म ज्ञान काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। एटलीस्ट आपको इतना ज्ञान हो जाए कि आप अपने परिवार को अच्छे से संचालित कर सकें, धार्मिक रास्ते में, आध्यात्मिक रास्ते में चलते हुए। ठीक है? क्योंकि सन्यास का महत्व भी जब ही होगा ना, जब आपने परिवार छोड़ दिया, परिवार भूखों मर रहा हो और आप जो है कहीं कुटिया में बैठ गए या पहाड़ों पे बैठ गए, तो वो तो फिर एक तरह से भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है। तो सन्यास तो आप परिवार में रहकर भी कर सकते हैं। अपनी परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप जो अपने लिए जो त्याग करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ सन्यास हो जाता है। ठीक है? तो उसमें अब बहुत सारे सन्यास में आप जब इतना करोगे तो फिर थोड़ा भाई आपको इम्पोर्टेंस भी मिलने लगेगी। आपका जो जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है, आपके अंदर एक पेशेंस आ जाता है, धैर्य आ जाता है, लोगों को आप लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आप जो बोलते हैं उस बात में दम होता है, प्रभाव होता है। ठीक है? आप और जब इतना योग हो जाते हो, तो उसमें समाज में आप योगदान भी देते हो बहुत सारी चीज़ें। जैसे बहुत सारे शंकराचार्य हुए या स्वामी विवेकानंद जी हुए और अन्य सन्यासियों ने समाज में बहुत सारी सेवाएँ की हैं, समाज की कुरीतियों को बदला है। तो ये सब जो सन्यासी होते हैं उनको उनकी वजह से समाज को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी सिर्फ़ अपने लिए जी रहे होते हैं कि भई मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, दैट्स ऑल। नो, भगवान के साथ-साथ उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो तप होता है, वो पूरे संसार के लिए होता है। और संसार का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारी कहानियों में जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि होते हैं, उनके साथ-साथ उनके जो घर उनके आस-पास जो होता है, वो सिर्फ उसमें इंसान ही नहीं रहते, पशु पक्षी भी बहुत सारे होते हैं। तो उनके साथ सब पूरे समाज का भला होता है। ठीक है? तो इस तरह से सन्यास में आप रह सकते हैं और इससे आप लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं और लोगों को खुद भी शिक्षित तो होते ही होते हैं, दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। और फिर बस यही होता है संसार में। अच्छा, लेकिन ये होता है संसार और गृहस्थ जीवन में थोड़ा-सा अंतर होता है। गृहस्थ जीवन में आप ज़्यादातर अपने परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ उन पर अपने लाइफ़ को केंद्रित कर देते हो। लेकिन उसमें जो है ये कभी-कभार ये भी होता है कि आप धर्म और दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो संन्यास के लिए या धार्मिक चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है, उनको भी कभी-कभी आप कर देते हो। लेकिन संन्यास में आपको हर हालत में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो परिवार में रह के किसी से कुछ भी बोल देते हो या किसी के साथ कुछ भी कर देते हो, नो। सन्यासी मीन्स त्याग और त्याग मीन्स डिसिप्लिन। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक आप किसी तरह का कोई त्याग नहीं कर सकते। आप जैसे कई उदाहरण ले लीजिए, चाहे वो हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी समाज के लिए काम किया। महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने तो अपना राजपाट ही छोड़ दिया था सारा। वो तो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर ज्ञान की खोज में बाहर आ गए थे। इसी तरह से महावीर जी हो गए और भी बहुत सारे हो गए। लेकिन अब इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ सन्यासियों की, वो क्या होती है? सबसे पहली बात, सपोज़ मैं ही सन्यासी बनने की कोशिश करूँगा, दोस्तों सबसे पहली बात मेरे ऊपर क्या दबाव आएगा? मेरे परिवार का दबाव, मेरे रिश्तेदारों का दबाव कि भई यार तुम क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान को अपने अनुसार ही उसका जो भी चाल-चलन है वो अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करता है। मैं अगर कोई सन्यास की तरफ जा रहा हूँ और मेरा कोई दूसरा घर का प्राणी है, वो सन्यास की बजाय कुछ और दूसरे आधुनिक चीज़ों में है, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या तुम सन्यास में पड़ रहे हो? आओ चलो मेरे साथ मूवी देखने चलते हो, आओ मेरे साथ ड्रिंक कर लो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसमें थोड़ा-सा आपके ऊपर
दबाव रहता है। दूसरा क्या होता है कि जो नए-नए सन्यासी होते हैं उनको अपने ऊपर भी बहुत सारा अपना भी दबाव होता है, क्योंकि उनको खुद भी अनुशासित रहने के लिए एक दबाव होता है कि नहीं, नहीं आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ये भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा, अगर आपने फर्म डिटरमाइन कर लिया है कि नहीं मुझे सन्यासी बनना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान के रास्ते पे चलना है, मुझे स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है, तो आप इन सब छोटी-मोटी परेशानियों से आपको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और आप जो है इस तरह की रास्ते पे चल सकते हो। क्योंकि जो संन्यास होता है वो केवल भौतिक त्याग ही नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक यात्रा होती है, जो व्यक्ति को सत्य, आत्मा और परमात्मा के करीब ले जाती है। ये जीवन का एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिक स्वतंत्रता और शक्ति एवं शांति प्रदान करता है। आप भगवा वस्त्र पहने ना पहने, लेकिन आपके अंदर की जो शक्ति होगी, जिसको हम कभी-कभी ऑरा भी कह देते हैं, वो दूर से दिखेगा कि हाँ भाई, इसके अंदर कुछ अलग है, आम प्राणियों से कुछ हटकर है। तो ये था सन्यास के बारे में एक छोटा-सा मेरा अ, मेरा लेख कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट करें, अपने मेरी कमियों को निकाल के कुछ कमेंट करें, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सके, आपको और अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना टाइम मेरे को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमो नारायण।